हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है अनपढ़ पत्नी रानी। एक ऐसी अनपढ़ पत्नी की कहानी जो दुखों के सागर को अकेले ही पार करके हर कदम पे अपने पति का साथ देकर अपने गुणों से अपना घर परिवार खुद खड़ा करती है। आइए सुनते हैं, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो कहने को अनपढ़ लेकिन गुणों की धनी रानी की कहानी है ये। रानी और उसकी माँ एक छोटे से गांव में रहती थी। रानी बहुत ही सुंदर थी। रानी की सुंदरता देखते ही बनती थी जैसे संगमरमर से तराशा गया हो। उसकी माँ दिन रात घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती थी। रानी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। रानी के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। रानी की माँ जैसे जैसे वृद्ध हो रही थी वैसे ही उसे रानी की शादी की चिंता खाए जा रही थी। बस किसी तरह रानी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए। रानी की माँ के पास गांव से एक रिश्ता आया। अगले दिन रानी को दिखाने का तय हुआ। सुबह ही माँ ने आवाज़ लगाई, ओ रानी उठ, जा हाथ धो ले, मेहमानों के आने का वक्त होने वाला है। रानी की डर से आँख खुल गई। वो भागती हुई माँ के गले लग गई। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे तुझे अकेले छोड़ के। आंखों में आंसू भरे हुए माँ ने रानी को कसकर पकड़ लिया। बेटी, सबको अपने घर जाना होता है। तेरे पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी निभाकर मैं भी भगवान के पास जाना चाहती हूँ। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा। अब तू बड़ी हो गई है, जितनी जल्दी विदा हो जाए अच्छा है। जा तैयार हो जा। रानी बोली, माँ तू मेरे बिना कैसे रहेगी? तुझे आदत ही नहीं है। सारा घर का काम अकेले ही करना पड़ेगा तुझे। मेरा भी वहाँ मन नहीं लगेगा। पता नहीं लोग कैसे होंगे। रानी जब तैयार हुई तब बहुत सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर आ गए। रानी चाय लेकर अंदर आई। रानी की माँ ने रानी को बैठने को कहा। ये हमारी लड़की है, बड़ी गरीबी में हमने पाला है। बहुत सीधी है, घर का काम जानती है, सबकी सेवा करेगी। सबकी नज़र रानी को ऊपर से नीचे तक आंखों से नाप रही थी। रानी की सुंदरता में कोई कमी नहीं निकाल सकता है। लड़के वालों ने कहा, ये हमारा लड़का रमेश है। दोनों ने एक दूसरे को शर्माते हुए देखा। कुछ देर बाद लड़के वालों ने कहा, लड़की हमें पसंद है, रानी का खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। रानी की माँ ने अपनी गरीबी हालत बताकर कहा, शादी में देने को उसके पास कुछ नहीं है, बस 2 चांदी के कड़े, झांझर वाली पायल और एक हार था जो कि उसकी शादी के लिए रखा था। लड़के वाले मान गए। कुछ दिन बाद रानी शादी करके ससुराल चली गई। 3-4 महीने बाद रमेश ये कहकर शहर चला गया कि नौकरी के लिए जा रहे हैं, कुछ दिन में रानी को भी वहीं बुला लेगा। रानी को दुख हुआ, पर वो जानती थी कि मजबूरी है। रानी घर के काम में लगी रहती। कभी अपनी माँ के बारे में सोचकर रो लेती कि खाना ठीक से नहीं खाती होगी। मन तो था कि उड़कर माँ के पास पहुँच जाऊँ, गले लगकर खूब रोऊं, बताओ कि तेरे और रमेश के बिना यहाँ कितनी अकेली हूँ। रमेश ने जाकर कोई पत्र नहीं लिखा था। उसे लग रहा था कि सास ससुर की सेवा करने ही उसे लाया गया हो। सास से पूछती तो एक ही जवाब होता, आ जाएगा काम से दूर जो गया है। एक दिन सुबह सासू माँ ने बताया, रमेश के मामा आने वाले हैं। सासू बोली, बेटी तूने बड़ी सेवा की है हमारी, मैं तेरा दर्द जानती हूँ। तेरे ससुर जी ने मेरे भाई को बुलाया है। मामा जी तुझे रमेश के पास ले जाएंगे। मामा का काम पड़ता रहता है शहर में। रास्ते में तेरा गांव पड़ेगा, माँ से भी मिल लेना। रानी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। अगले दिन सास ने सरपंच जी के घर का फ़ोन नंबर लिखकर एक पर्चे को हाथ में थमा दिया। कभी मन करे तो याद कर लेना। रानी मामा के साथ चली गई। रास्ते में माँ के घर पहुँची। माँ से मिलने की खुशी से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दोनों ने मामा जी को खाना खिलाया। रानी ने माँ को रमेश के शहर जाने वाली बात नहीं बताई, वरना माँ चिंता करेगी ये सोचकर। फिर दोनों वहाँ से रमेश के पास जाने को निकल गए। वहाँ पहुँचकर पड़ोसी से चाबी ली। रमेश घर पर नहीं था। घर का सामान फैला पड़ा था। रानी घर सही करने में लग गई। खाना बना के मामा जी को खिला दिया। रात को रमेश नहीं आया। पड़ोस से पता चला कि रमेश कभी कभी दोस्तों के यहाँ भी रुक जाता है। अगली रात रमेश घर आया। आते ही रानी को देख के रंग उड़ गए। रानी नज़रें झुकाए शर्मा रही थी। रमेश ने मामा से पहला सवाल किया, क्यों लाए इसे मामा?
मेरी ज़बरदस्ती शादी एक गांव वाली से माँ बाबा ने कर कर अच्छा नहीं किया। रानी के पैर कांपने लगे। मामा गुस्से से बोले, शादी करके लाया है तू, तेरा कुछ फर्ज है घर के प्रति या नहीं? अब ये यहीं रहेगी। मामा ने रानी के सिर पर हाथ रखा और कहा, आता रहूँगा, और अपना थैला उठाए चले गए। रानी ने आंसू भरे आंखों से रमेश को खाना दे दिया। रमेश को घर आकर पहली बार खाना बना बनाया मिला था। भूख भी लगी थी, मना कैसे करता, खा लिया। तुम्हें जल्दी घर भेज दूंगा कहकर नीचे चादर बिछा के सो गया। सुबह काम पर जल्दी निकल गया। रानी ने रो रो कर आंखें सुझा ली और सोच लिया कि वापस तो नहीं जाऊंगी। ये निश्चय कर लिया था। बाहर तार पर कपड़े सुखाने गई तो आवाज़ आई, नहीं आई हो क्या? रमेश की क्या हो? रानी ने देखा एक लड़की है, रानी से 4-5 साल बड़ी होगी, पास ही खड़ी थी। मैं तुम्हारी पड़ोसी सीमा, तुम दीदी कह सकती हो। कोई तो मिला बोलने के लिए। रानी मुस्कुराई, जी दीदी, रमेश पति है हमारे। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातें करते करते दोनों की खूब बनने लगी। रमेश कभी आता कभी नहीं। जब भी आता तब रानी बात करने की कोशिश भी करती तो नशे में हाथ उठा देता। रानी रोती रहती, कर भी क्या सकती थी, ना माँ के पास जा सकती, दुख नहीं देना चाहती थी माँ को इस उम्र में। एक दिन सीमा ने पूछ ही लिया, रमेश पसंद नहीं करता क्या, कोई बात है? रानी ने मन में जितनी बातें भरी थी सब सीमा दीदी की गोद में सिर रखकर रो रो कर सुना दी। सीमा ने रानी को पानी दिया और समझाया सब सही हो जाएगा। सीमा की नज़र उन सुंदर थैलों पर पड़ी। अरे इतने सुंदर तुमने बनाए हैं? हाँ दीदी, गांव में सिले थे, अब पूरे किए। यहाँ राजस्थानी सामान की बहुत मांग है, तुमको खूब रुपए मिल जाएंगे और मन भी लगेगा तुम्हारा। जब तुमने यहाँ रहने का सोच ही लिया है, सीमा ने कहा, ये दोनों ले जाती हूँ, अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, शायद बनाने का ऑर्डर दे दे। ठीक है दीदी, जैसे ठीक समझो। यहाँ मुझे कौन मना करेगा, उन्हें भी फुर्सत नहीं मेरे लिए, मेरी तो आप ही हो सब कुछ। कुछ दिनों में छोटे थैले, फ़ोन रखने के पर्स और बहुत तरीके के ऑर्डर मिले। सीमा ने सामान ला दिया। अरे दीदी, मैं आपके रुपए कैसे दूंगी? रानी, ये बहुत ज़्यादा के बिकेंगे। ये तुम्हारा गांव नहीं शहर है। ये छोटा हाथ का पर्स 200 का बिकेगा। काम बहुत सुंदर है। ये सामान तो बहुत कम का आया। रानी को अपनी सिलाई मशीन दे दी। रानी खाली समय में बनाने लगी। आस पड़ोस से ऑर्डर आने लगे, मेरा बना दो। कोई चुन्नी पर शीशे कढ़ाई कराने लगा। एक दिन सीमा ने कहा, रमेश का मन जीतने के लिए तुम्हें अपने को भी बदलना होगा। क्या मतलब है दीदी? तुम शहर के हिसाब से रहना सीखो, क्या पता रमेश का मन बदल जाए। रानी मान गई। रानी अपने लिए सूट ले आई। सीमा दीदी ने कहा, अरे वाह, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, आज तो रमेश देखता रह जाएगा। शाम को रमेश घर आया, रानी को देखता ही रह गया, पर उसका अहम उसे बोलने को तैयार न था। रानी भी अपने काम में लग गई। अगले दिन रमेश चला गया। रानी सीमा दीदी के पास गई, दीदी, इनकी फैक्ट्री आपके पति की फैक्ट्री के पास ही है क्या? आज मैं इनके लिए खाना भेज दूँ? सीमा मान गई। हाँ, तुम तैयार करो, ये दे देंगे। सीमा और उसका पति चाहते थे कि रमेश रानी को अपना ले। सीमा के पति ने लंच बॉक्स रमेश को पकड़ा दिया। ये किसने दिया है? सीमा के पति ने बताया, तेरे घर से आया है, कहकर निकल गया। इतने में रमेश के दोस्तों ने देखकर कहा, अरे वाह, घर से खाना आया है, क्या तेरे माँ बाबा आए हैं? कहते ही सबने मिलकर लंच बॉक्स खोल लिया। उसमें दाल बाटी चूरमा देखकर सब खुश हो गए। मन ही मन रमेश भी खुश था। सबने खाया और खूब तारीफ करी। बड़े शहरों में तो राजस्थानी खाना खाने के लिए होटल जाना पड़ता है। सब घर के खाने की तारीफ कर रहे थे। तू बड़ा भाग्यशाली है। शाम को रमेश घर आया और पहली बार रानी से कहा, खाना अच्छा बना था। रानी बहुत खुश हुई। रमेश के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगा था। एक दिन रमेश घर नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। सीमा के पति से फैक्ट्री पूछवाया तो पता चला काफ़ी लोगों को काम से निकाला गया है, उसमें रमेश भी था।
फिर 2 दिन के बाद दोस्तों ने सीमा के पति को फ़ोन किया। रमेश हमारे यहाँ है, शराब पी हुई है, बहुत दुखी है, इसे ले जाओ। सुबह सीमा और उसके पति ने भी समझाया, नशे को छोड़, नौकरी देख, परिवार पर ध्यान दे। दोस्तों ने भी परेशानी में साथ छोड़ दिया। रानी ने कुछ रुपए जोड़े हैं, साथ ही कुछ गहने लेकर आई और रमेश के हाथ में रख दिए। सीमा ने बताया कैसे वो सिलाई काम करके रुपए जोड़े हैं। रानी बोली, आप कोई अपना छोटा सा काम शुरू करिए, वही बड़ा हो जाएगा। सीमा ने रानी के काम को आगे बढ़ाने की सलाह दी। रमेश मान गया। सीमा ने भी साथ काम का इरादा कर लिया। काम शुरू हो गया। दुकानों से रमेश ऑर्डर लाने लगा। अच्छी बरकत होने लगी। रानी रमेश के माँ बाबा को भी शहर ले आई। रमेश ने रानी से कहा, हम तुम्हारी माँ को भी अपने घर ले आएंगे। अब से वो हमारे साथ ही रहेंगी। वो सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, मेरी भी माँ है। हम उन्हें अकेला नहीं रहने देंगे अब। रानी खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगी। रमेश ने तुरंत रानी का हाथ पकड़ लिया, उसके आंसू पोंछते हुए उसे गले लगा लिया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, तुमने मुझे पत्थर से इंसान बनाया, मैं तुम्हारे लायक नहीं था। अब से मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो तुम मेरी ज़िंदगी में आई। मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। आंखों में आंसू लिए रानी ने भी अपने मन की सारी शिकायतें बोलते हुए कहा, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझसे बात नहीं की, मुझ पर गुस्सा किया, मुझे मारा भी, लेकिन फिर भी एक ही घर में रहते हुए भी मैं हमेशा आपका ही इंतज़ार करती थी कि एक न एक दिन आप मुझसे प्यार से बात करोगे, मुझे अपना लोगे। आपने मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन चाहे जो भी हो जाए, कैसे भी हालात हो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हर कदम पर आपके साथ ही रहूंगी। आज मुझे मेरा पति मिल गया। बस आखिर में ये कहकर हंसते हुए रानी ने अपने रमेश को कसकर गले लगा लिया और दोनों के सारे गिले शिकवे दूर हो गए। फिर दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी हर पति पत्नी को एक बहुत बड़ी सीख देती है। कमियां तो हम सब में हैं, अकेले सिर्फ दुख ही मिलेगा, लेकिन अगर खुशियों भरा जीवन चाहते हो तो हर कदम पर एक दूसरे पर भरोसा भी रखना पड़ेगा और साथ भी देना ही पड़ेगा। तभी आप एक अच्छी प्यार भरी खुशियों भरी ज़िंदगी जी पाओगे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।